हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां और प्रधानमंत्री अपने शक्तियों से किस प्रकार से काम करते हैं हमारे देश भारत में। पिछली क्लास में हमने जाना था कि जो राष्ट्रपति हैं उनके पास क्या क्या शक्ति है और वो क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं से थोड़ा सा सिमिलर है। यदि आपने पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप चैनल के अंदर जाकर के सारी वीडियोज देख सकते हैं 11th एंड 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य। कहां के प्रधानमंत्री? तो भाई साहब इंडिया के प्रधानमंत्री, उनके शक्तियां और कार्य। सबसे पहला कार्य क्या है? सबसे पहली बात तो ये जानते हैं कि जो हमारे देश के अंदर जो पहले तो प्रेसिडेंट जो होते हैं, कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, ये प्रेसिडेंट होते हैं जो किसके लिए होते हैं? सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के होते हैं। क्या होते हैं? नाम मात्र के होते हैं। जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे हम कार्यपालिका का, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, इन तीनों में हमने डिफरेंट जाना था। जिसके अंदर जो भारत है, भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? संसदीय प्रणाली अपनाई जाती है। संसदीय प्रणाली को अपनाया जाता है। इतनी बात क्लियर है? तो संसदीय प्रणाली को अपनाया जाता है भारत में, जिसमें जो राष्ट्रपति होता है और नाम मात्र का होता है, लेकिन जो सारे काम है, जो सारे के सारे वर्क है, उसको कौन संभालता है? पीएम संभालता है। यानी कि प्रेसिडेंट सारे काम को करता है। कहाँ करता है? संसदीय प्रणाली के अंदर। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री उनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं जो कि वो करते हैं। सबसे पहले शक्ति आती है मंत्री परिषद का गठन या फिर निर्माण करना। तो पिछली क्लास में हमने जाना था, पिछले वीडियो में, कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर किसका निर्माण करते हैं? तो मंत्री परिषद का सलाह करते हैं। पूछा किसने? प्रेसिडेंट ने पीएम से पूछा है। क्या पूछा? कि भाई साहब मंत्री परिषद बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हाँ ठीक है चलो बना लो। तब जाकर के इन्होंने बनाया है। यानी कि वो पूछते हैं, पहले जो प्रेसिडेंट होते हैं पीएम से पूछ करके काम करते हैं। इतनी बात क्लियर है। और मंत्री परिषद का निर्माण में किसका सबसे ज्यादा योगदान होता है? वो होता है प्रधानमंत्री का, यानी कि पीएम का। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है कि मंत्रिमंडल का कैप्टन अथवा मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब देखो, मंत्री परिषद का गठन हो गया है। किसका गठन हो गया है? मंत्री परिषद का। तो कौन सा मंत्री किस विभाग में जाएगा? चाहे वो रेल विभाग में जाएगा, चाहे वो शिक्षा विभाग में जाएगा, यानी कि कौन सा मंत्री किस विभाग में जाएगा, ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा पीएम। ठीक है, हमारे देश का। और प्रेसिडेंट जो कहता है वो सलाह लेता है इनसे कि किसको कौन से क्षेत्र में भेजना जाना चाहिए, लेकिन भेजता कौन है? प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक शक्तियां हैं, जो वास्तविक शक्तियां हैं वो किसके पास है? वो भाई पीएम के पास है। सारे काम वास्तव रूप में कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री तो कर रहे हैं। प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के। क्यों नाम मात्र के? क्योंकि इंडिया के अंदर कौन सी प्रणाली अपनाई जा रही है? संसदीय प्रणाली अपनाई जा रही है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो जो लोकसभा का जो नेता होता है ना, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इतनी बात क्लियर है? क्यों होता है लोकसभा? क्योंकि ये बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। कौन होता है? बहुमत प्राप्त दल का नेता। यानी कि इसको क्या मिला है? इसको मिला है बहुमत पूरे के पूरे देश से, तभी तो जाकर के हमारे देश का पीएम बना है। और बहुमत मिलने का मतलब वो नेता बन गए हैं। और नेता बनने के अंदर उनकी योग्यता है कि अपने टीम को, अपने मेंबर को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। इसलिए ये क्या है? कैप्टन है। ये क्या है? कैप्टन है। समझ आ रही है बात? ओके। और लोकसभा के नेता है प्रधानमंत्री। तो नेता और कैप्टन है और मुखिया भी है ना प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि वो जो है प्रधानमंत्री सबसे मेन लीडर के रूप में काम करते हैं। जो भी मंत्री को कहीं पे भी भेजना हो, या फिर किसी मंत्री को किसी और विभाग से, मान लो कोई एक मंत्री है एक्स, एक मंत्री है जेड, ठीक है, तो एक्स मंत्री को शिक्षा से हटा करके जेड पे लगा दिया और जेड मंत्री को रेल से हटा करके कहाँ लगा दिया? शिक्षा पे लगा दिया। तो इसका काम भी कौन करता है हमारे देश में? प्रधानमंत्री करता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, कोई भी डाउट होता है कमेंट करके आप पूछ सकते हो। देखिए चौथा पॉइंट क्या है? डी, कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का कार्य करना है।
देखो अब कड़ी क्या होता है, सिक्कड़ तो तुमने सुना होगा, इस तरीके से ऐसे बने हुए होते हैं, इस तरीके से ऐसे बने हुए होते हैं। तो एक जो होता है ना ये एक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कड़ी। क्या बोलते हैं हम? कड़ी बोलते हैं। चैन जो बनी हुई होती है उसका जो एक टुकड़ा होता है उसे हम कड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो अब कड़ी में देख लो, अब यहाँ पे 3 कड़ी है, ठीक है। कितनी कड़ी है? 3 कड़ी है। तो ये हो गया हमारे पीएम जो बीच वाले हैं, और दूसरा कौन हो गया? दूसरा हो गया भाई साहब मंत्री परिषद। क्या हो गया? मंत्री परिषद। और इधर कौन है? इधर है प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट, है ना। तो जो बीच में जो है, जो कि दोनों को बॉन्ड किया हुआ है, बांधा हुआ है, मंत्री परिषद और प्रेसिडेंट को, उसने किसने किया हुआ है? वो प्रधानमंत्री ने किया हुआ है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट, ठीक है। और यहाँ पर है पीएम। कौन है? पीएम। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पर है मंत्रिमंडल, यहाँ पर है बहुत सारे मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल की जो भी कोई रिक्वायरमेंट होगी, कोई बात होगी, और वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचाना हो, तो वो डायरेक्ट नहीं जाएंगे, वो किसके पास बोलेंगे? वो बोलेंगे प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री किसको जाकर के बोलेंगे? प्रेसिडेंट को। तब प्रेसिडेंट जब रिप्लाई करेंगे तब किसको देंगे? प्राइम मिनिस्टर को। और प्राइम मिनिस्टर रिप्लाई किसको करेंगे? मंत्री परिषद को। तो इस तरीके से जो प्रधानमंत्री है वो कड़ी का कार्य रहता है। और इसी पॉइंट को और इसी क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा करके सीबीएसई वाले हमसे पूछते हैं कि प्रधानमंत्री कड़ी का कार्य करती है कैसे, इस कथन की पुष्टि करें। और अथवा में करके एक और क्वेश्चन क्या देगा कि जो पीएम है, जो पीएम है वो एक सेतु का कार्य करती है। अब सेतु का कार्य कैसे होता है? मान लो कि एक पुल है, ठीक है, एक रोड है, रोड के बीच में जो खंबा होता है ना, खंबा, ठीक है, जो खंबा है, जो सेतु है, वो किस तरीके से काम करता है कि एक इस रोड को लेकर के इस रोड से जोड़ती है। अगर कोई नदी है तो इस बांध से लेकर के इस बांध को जोड़ने वाला जो सेतु होता है, जो खंबा होता है, वो अब इसको मुहावरे के अनुसार या फिर कथन के अनुसार दे देगा कि जो प्रधानमंत्री है पीएम, वो सेतु का काम करता है, ठीक है, सेतु का काम करता है। तो कैसे करता है, इस कथन की पुष्टि करें। या फिर बोल देगा कि जो पीएम है वो एक धुरी का कील है। क्या है? धुरी का कील है। तो धुरी मतलब समझते हो? बिहारी लैंग्वेज के अंदर जो होता है, मैं खुद बिहारी हूँ, और बिहारी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि जब भी देखो धूल जानते हो ना, धूल, मट्टी का जो धूल होता है उसे हम बिहार के लैंग्वेज में धूर बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें अंदर जब भी कोई जो कील ठोकते हैं हम दीवार में कपड़े टांगने के लिए, उस कील को अगर नीचे गिर जाता है तो उसमें देखते हो जो मिट्टी का जो होता है धूल, वो चिपक जाता है, ठीक है। यानी कि कील है, उस धूल के मतलब धूल जो है उस कील के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो इसी तरीके से बोलता है कि जो पीएम है वो धुरी का कील है। तो आप इस कथन की पुष्टि करें। वो भी यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं सारे के सारे क्या है? प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देश का मुख्य नीति निर्माता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। देश का मुख्य नीति निर्माता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कैसे? बिना प्रधानमंत्री के अलाउ किए कोई भी नियम कानून नहीं बन सकता, कोई भी नियम कानून पास नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है वो कौन है? तो प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका। अब देखो हमारा देश संसदीय प्रणाली है। सबसे पहली बात, संसदीय प्रणाली के अंदर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं, और वास्तविक जो शक्तियां होती है वो किसके पास होती है? कार्यपालिका के अंदर होती है। तो कार्यपालिका का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है वो कौन है? वो है प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की ही रूपरेखा और उनके नियम और उनके कानून से ही हमारे देश का भविष्य निर्धारित होता है। क्लियर है? तो आज की वीडियो में हमने इतना ही जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।